प्रशांत किशोर पहले चुनावी रणनीतिकार थे और बाद में उन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाई, पदयात्रा की और पार्टी बनाई। अब उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है, जो वो कहना चाहते हैं कि हम बिहार बदलने के लिए आए हैं। लेकिन ऐसे रणनीतिकार जो आज तक सभी पार्टियों के लगभग देश के गिने जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं उनके लिए वो चुनाव के लिए वो रणनीति बना चुके हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, एआईएडीएमके हो, इन सबों के लिए, डीएमके हो, इन सब के लिए उन्होंने काम किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि उनको काफी अनुभव है। लेकिन उनसे कहाँ चूक हुई कि वो जैसा पहले दावा कर रहे थे कि कम से कम 10 लाख लोग हमारी रैली में आएंगे, लेकिन उतने लोग नहीं पहुंच पाए। लाख की संख्या पार करते करते उनकी दावेदारी थी वो दम तोड़ दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि तो प्रशांत किशोर से जब पूछा गया कि विपक्ष कह रही है कि एक चुनावी रणनीतिकार जो सबको चुनाव लड़ाने के और जिताने का दावा करते रहे, उनकी रैली फ्लॉप हो गई, तो आखिर चूक कहाँ हुई? तो उनका कहना था कि देखिए, कुछ लोगों ने हमारा नाजायज फायदा उठाया, यही नहीं प्रशासन के द्वारा भी हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया और प्रशासन ने हर जगह पे जाम लगवाया। जो मुझे एक पुल दिया गया था कि जिधर से लोगों को आने था वहां जाम लगा दिया, वहां रोक दिया गया, लोगों को नहीं आने दिया गया। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो हमारे लोग थे उनको कैसे रोका जा सके इसकी तमाम व्यवस्था की गई और उनको डिस्टर्ब करके नहीं आने दिया गया। दूसरी चूक उन्होंने बताई कि कुछ लोग ऐसे हमने जोड़ दिए हैं जिसके कारण ये परेशानी पैदा हुई। जैसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, वो पार्टी और बिहार की बदलाव के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना था। उसके बाद प्रशांत किशोर से जब पूछा गया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो बिहार बदलने चले थे, एक रैली ढंग से नहीं कर पाए, तो उनका कहना था कि वो सब लोग अभी मजे ले रहे हैं, मजा लेने दीजिए। तो विगत अभी जो कुछ दिन पहले बीते चुनाव में उनको पता चल गया था कि प्रशांत किशोर क्या व्यवस्था बनाने की बात कर रहा है और प्रशांत किशोर कैसी तैयारी कर रहा है। अभी जिस प्रकार से वो प्रशांत किशोर का कहना है कि हम लोगों के पास, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से हमने कहा है कि आप हमारे पास आए, जब आपसे हम नहीं मिल पाए और अपनी बात नहीं रख पाए, तो अब हम आपके पास आएंगे और आपसे बात करेंगे और आपको तमाम चीजों से अवगत कराएंगे और उसके ढंग से तैयारी करें। यानी ब्लॉक लेवल, प्रखंड स्तर पर इस बार चुनाव की तैयारी की जाएगी। और उनका कहना है कि जिस तरह हमने पदयात्रा की और सब लोगों से मुलाकात की थी, उसी तरह इस बार जब जाएंगे तो सब लोगों से मुलाकात करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। बाकी पार्टियां जहां भी गहरी नींद में है वहीं वो हमारी जो है वो काम चलता रहेगा और लोगों को जोड़ना, इकट्ठा करना हमारा काम होगा। अभी जितने लोग दावे कर रहे हैं या विपक्ष के लोग जो हम पर दावे कर रहे हैं, मेरा मखौल उड़ा रहे हैं, उनको कितना महंगा पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का नवंबर में राजनीतिक रूप से श्राद्ध हो जाएगा, नीतीश कुमार पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। और उनका यह कहना था कि तेजस्वी यादव जो ख्वाब देख रहे हैं, जो उनका सपना है सीएम बनने का, वो सपना ही रहेगा। और आपको लगेगा कि किस प्रकार से जन स्वराज जो है बिहार बदलाव की जो बात कर रहे हैं और लोग इस प्रकार से उससे जुड़ रहे हैं और जन स्वराज क्या करने वाली है तो आगामी चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर जिस प्रकार से दुखी हुए सरकारी व्यवस्था को लेकर के, जो उनका दावा है कि सरकार ने उनकी रैली को विफल कराने की पूरी तरह प्रयास किया और उसमें कुछ हद तक वो सफल भी रहे, जितनी उनकी मंशा थी उतनी लोग नहीं पहुंच पाए। तो इस प्रकार से जो प्रशांत किशोर का कहना है और जिस व्यवस्था को लेकर के वो बात कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जनता को ही मालूम है। लेकिन प्रशांत किशोर जितना दावा कर रहे थे उसमें वो सफल नहीं हो पाए।